कशिश ने एक भिखारी को अपना हस्बैंड बना लिया। ये भिखारी तुम्हारा हस्बैंड है? तो ये रास्ते का भिखारी हमको सजा देगा। वो तो भी पता लग जाएगा। इन दोनों को अंदर मत आने देना। ओके सर। दिस इज रॉन्ग। मुझे इस क्लब के ओनर से बात करनी है। तुम ऐसे हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। ओनर को बुलाओ। ओनर यही है। बॉस, अब आपको चलना चाहिए। करोड़ों का बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है। एक और जरूरी काम बाकी। कैसा काम बॉस? अरमान, ठीक है बॉस, चलो। ये लो तुम्हारा खाना। किसी और चीज की जरूरत है? नहीं थैंक यू कशिश, तुम कितनी अच्छी हो ना। मुझे जानती भी नहीं हो फिर भी रोज खाना ले आते हो। मैं थैंक यू कहने वाली कोई बात नहीं अरमान। अगर मैं नहीं होती तो कोई और होता। कशिश मैं तुमसे एक मिनट। हेलो मम्मा। हेलो कशिश बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मम्मा। दादी की तबीयत कैसी है? बेटा वही बताने के लिए मैंने फोन किया है। डॉक्टर ने कहा है उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो तुम्हारी शादी देख सके। तो मैं बस ये जानना चाहती थी कि अगले एक हफ्ते में पॉसिबल है? आप चिंता मत कीजिए मम्मा, दादी की इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। वैसे भी संजय ने मुझे प्रपोज किया हुआ है और हम जल्दी ही शादी करने का सोच रहे हैं। मैं आज ही उससे बात करती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप शादी की तैयारियां कीजिए। बाय। सॉरी, वो मम्मा का फोन आ गया था। तुम कुछ बोल रहे थे ना? नहीं कुछ नहीं। शादी करने वाली हो तुम? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू अरमान। अच्छा सुनो, अब मुझे जाना होगा वरना मेरा कैफे मैनेजर मुझे फायर कर देगा। तुम्हारे लिए कल से खाना कैसे लाऊंगी? बाय बाय। And one toast? Yes. Okay, good. I'll get it. Hi, Sanjay. ये सब क्या है संजय? तुम मेरी कजिन के साथ? हेलो माय डियर लवली सिस्टर, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद नजर आई हो। कशिश बेकार में सीन मत बनाओ, रास्ते से हटो। तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब हमारी शादी होने वाली है। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? कैसी एंगेजमेंट और कैसी शादी? मैं तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करने वाला। ऑलराइट। ये रिंग तुमने ही मुझे पहनाई थी ना संजय, और अब शादी करने से इनकार कर रहे हो? मैंने तुम्हें ये 2 कौड़ी की रिंग क्या पहना दी? तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा? मुझे नहीं पता था तुम इतनी बेवकूफ हो। तुम्हें है ही क्या जो कोई तुम्हारे साथ रहे? तुम बस एक लोगों का झूठा उठाने वाली नौकरानी हो। ये घटिया कपड़े पहनने वाली, कैफे में टेबल साफ करने वाली, क्या है तुम्हारे पास? He is right। और वैसे भी संजय अब रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजर बन चुका है और तुम जैसी गरीब वेट्रेस उसके लायक नहीं है। क्यों ना तुम अपनी गरीब माँ के पास वापस चली जाओ? अपना गंदा मुंह बंद करो सोनिया, और मेरी माँ के बारे में एक शब्द मत बोलना। संजय, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सबक सिखाओ इस घटिया गिरी हुई लड़की को।
कशिश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोनिया पे हाथ उठाने की? हाँ? हट! कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की? भिखारी साला! ठीक हो तुम? यू चीप डर्टी भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी बदबू से ना हम लोग बेहोशी हो जाते हैं अभी। वैसे भी तुम दोनों एक जैसे ही तो हो, एक ही कैटेगरी के। क्यों मेरी प्यारी वेट्रेस बहन? लेट्स गो बेबी। यहाँ ज्यादा देर खड़े रहे ना तो बीमार पड़ जाएंगे हम लोग। मुझे घर जाके नहाना पड़ेगा। लेट्स गो। कशिश, उस बदतमीज के लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ये ऐसे हो रहा है, पर चिंता मुझे मेरी माँ और दादी की हो रही है। मेरी माँ ने अपनी पूरी सेविंग्स मेरी शादी की तैयारियों में लगा दी है। उनका दिल नहीं तोड़ सकती। कोई हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? नहीं, तुम मेरी हेल्प कैसे ही कर सकते हो? मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ कशिश। क्या? हाँ। अब मेरा मतलब है कि ये झूठ की शादी होगी, सच वाली शादी नहीं होगी। अब टेम्पररी। देखो, तुम्हारी दादी की आखिरी इच्छा है तो वो भी पूरी हो जाएगी। एंड जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तुम पागल हो गए हो? ये क्या बोल रहे हो? जिसे मैंने चाहा था उसने ही मेरे साथ ऐसे किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं कुछ और सोचता हूँ फिर। रुको, क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं? लाइक अ डील? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? कब? अच्छा, वो तो लोगों को सुन सुनकर थोड़ा सीख गया बस। क्या ये मैं सही कर रही हूँ? दादी की ट्रीटमेंट होते ही मैं सब सच बता दूंगी। मुझे कशिश को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। अब बोल देता हूँ कि तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन। लेकिन तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। अरे, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो तो ये बोल रही है। मेरी ना हमेशा से एक विश रही है कि मैं ना एक दिन एक बड़े से रेस्टोरेंट की ओनर बनूंगी और उस दिन से सब गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाऊंगी। और यही नहीं, मेरा एक खुद का अपना बड़ा सा बंगला होगा और जिसमें हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। सब? हाँ, मैं और मेरे ओल्ड यंग के सारे बच्चे। एनजीओ चलाना चाहती हो? एनजीओ नहीं, घर सबके लिए, ऑलवेज ओपन। तुम भी रह सकते हो। अच्छा, ये जो हमारा शादी का नाटक है ना, जब दादी की ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगी तो ये नाटक भी खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा कशिश, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे दोस्त हो और मेरी मदद कर रहे हो। हाँ, लेकिन ये बात। अरे कुछ भी नहीं, मैं बता रही हूँ ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। जानती हूँ मैं ये, क्योंकि मुझे झूठ से ना सख्त नफरत है। वो मैंने तुम्हें ये 2 कौड़ी की रिंग क्या पहना दी? तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा? शायद ये सही वक्त नहीं है सच बताने का। मेरे झूठ से अगर कशिश की परेशानी दूर होती है तो झूठ ही सही। सुनो, मम्मा को लग रहा है कि हम कोर्ट मैरिज करके आ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। हाँ, चलो घर चलते हैं, लेकिन तुम्हारी बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी और एक प्रॉपर मेकओवर देना पड़ेगा। थोड़ा खर्चा लगेगा, बट आई मैनेज। चलो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी अरमान से हो गई है। आई होप मैंने कोई गलती नहीं की है। कशिश, अंदर साबुन नहीं है, दे दो ना प्लीज। हाँ, 1 मिनट, मैं लेकर आती हूँ। अरमान, साबुन। थैंक यू। क्या हुआ?
आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, झूठ मूठ की सही। तुम नहा लो, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ठीक है। ये मुझे क्या हो रहा है? अरमान को ऐसे देखकर मेरी धड़कनें क्यों बढ़ गई है? ओ माय गॉड, कौन कहेगा कि ये फुटपाथ पे रहता है? क्या मेरे पास साफ कपड़े नहीं है, देख लो ना मुझे। ओ, ऐसा कुछ तो मेरे पास भी नहीं है जो तुम पहन सको, पर तुम इनमें से कुछ पहन सकते हो। ये ठीक है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हमारे पास बिजनेस ट्रैवल का टिकट है, सो पहले हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले हम आए थे। हाय कशिश, तुम्हारे पास प्लेन के टिकट लेने के पैसे कहां से आए? जरूर उसने चोरी किए होंगे। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? ओ हाय हैंसम, तुम कौन हो और तुम इस गवार औरत के साथ क्या कर रहे हो? अगर तुम इसके साथ खड़े रहे ना तो तुम्हारी भी बेइज्जती हो जाएगी। मैं इनका हस्बैंड हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे लगता है तुम्हें पुरानी चीजें इस्तेमाल करने का शौक है, जैसे कशिश। बैड चॉइस पड़ी। सॉरी बोल कशिश को, सॉरी बोल। इस वेट्रेस को मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। संजय, संजय, संजय उठो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? इस गुंडे को एंट्री किसने दी? या कोई सिक्योरिटी है या नहीं? सिक्योरिटी, इस गुंडे ने मुझे मारा। टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, वरना मैं तुम्हारी एयरलाइन पे केस कर दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं वीआईपी हूं। एक मिनट सर। सर, आप यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, आप प्लीज बाहर चले जाइए। ओह सर, आई एम सॉरी सर, यहाँ पर मारपीट अलाउड नहीं है, आप प्लीज बाहर चले जाइए। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब है। इसने मुझे मारा है और तुम हमें बाहर निकलने के लिए कह रहे हो। आप इन्हीं के साथ हैं? ऑफ कोर्स, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ग्रेट। सिक्योरिटी, बाहर निकालो दोनों को। क्या? ये गलत है, मैं तुम पर केस कर दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, केस कर दूंगा मैं तुम पे। आई एम सॉरी सर फॉर दिस इनकन्वीनियंस। अगर मुझे पता होता कि आप ट्रैवल करने वाले हैं तो मैं पर्सनली हर चीज का ध्यान रखता। इट्स ओके। वैसे मैम, अभी ना फर्स्ट क्लास की 2 सीट्स खाली हुई है, क्या आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना चाहेंगी? फर्स्ट क्लास? नहीं, हम फर्स्ट क्लास की टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मैम, ये बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और ये जो झगड़ा हुआ था ना, बस हमारी तरफ से उसका एक छोटा सा कंपेंसेशन है। मैम प्लीज आप हाँ कर दीजिए ना। सर, फर्स्ट क्लास? अरमान, हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने वाले। चले। 3 महीने पहले जो रहेजा ग्रुप्स के मालिक अरमान रहेजा का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। लेकिन अब कंपनी ने दावा किया है कि कंपनी के सीईओ अरमान रहेजा जल्दी ही वापस आने वाले हैं। आ गए मेरे बच्चे।
अरे आओ अंदर आओ, दादी तब से इंतजार कर रही तुम लोग का। गुड जॉब, कीप इट अप। दादी, अम्मा देखो कौन आया है। प्रणाम दादी। कशिश बस आप ही के बारे में बातें करती रहती है। अरमान रहेजा। अरमान रहेजा? वो अमीर बिजनेसमैन अरमान रहेजा? अरे नहीं अम्मा, ये वो नहीं है, ये हमारे कशिश का पति है अरमान। दादी अरमान सेल्स मैनेजर है आइसक्रीम कंपनी में। सेल्स मैनेजर? तो अरमान रहेजा है ना? अब मैं अरमान रह जाऊं, सेल्स मैनेजर आइसक्रीम कंपनी में। सॉरी बेटा, इनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता, तो अब मैं आ गई हूँ ना दादी, अब जल्दी ठीक हो जाओगे। और अम्मा बस एक हफ्ते की बात है, मैंने सारी तैयारी कर ली है और होटल ग्रैंड पैलेस उनसे भी बात कर लिया है, बस कल तक सब फाइनल हो जाएगा। माँ ग्रैंड पैलेस बहुत महंगा है और वैसे भी अरमान और मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है। अरे तुम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया तो क्या, हमें भी तो तुम्हारे शादी में शामिल होने का मौका चाहिए। और वैसे भी डोंट वरी, इतने सालों से मैंने जो सेविंग की है इसी दिन के लिए तो की थी। तो बताओ तुम लोग मिले कैसे? रास्ते पर। हाँ? I mean, ये जिस कैफे में मैं काम करती हूँ ना, तो उसके बाहर जो रास्ता है वहाँ पर हम टकरा गए थे और कैफे के अंदर हम पहली बार मिले, है ना अरमान? हाँ हाँ, हम वही मिले थे। और आपको पता है, जब मैंने पहली बार कशिश को देखा ना, तो देखते ही प्यार हो गया था। और तब हमने डिसाइड किया कि हम सीधे शादी करेंगे, है ना डार्लिंग? या ओवर एक्टिंग मत करो वरना पकड़े जाएंगे। बढ़िया है, लेकिन उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही पार्टनर साबित हो। कशिश, तुम्हारे पापा जब तक मेरे साथ थे उन्होंने पूरा साथ निभाया, अब तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा। जी मामा, कशिश से बहुत प्यार करता हूँ और कशिश का हाथ मैंने जिंदगी भर के लिए थामा है। कशिश, तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? ये ना बहुत बड़ी भुलक्कड़ है, फिर से भूल गई ना तुम? इसकी रिंग ना मुझे वॉशरूम में मिली थी, ये देखिए। अरे हाँ, वो मैंने रिंग उतारी थी और फिर पहनना भूल गई। ये रिंग डायमंड की है ना? हाँ हाँ माँ, वो एक्चुअली अरमान ने ना मुझे डायमंड रिंग के साथ पोस्ट किया था। ओ, अच्छा, तुम दोनों बहुत थक गए होगे ना, तो कशिश अरमान को लेके रूम में जाओ और आराम करो तुम दोनों। मैंने तुम दोनों का रूम रेडी कर दिया है। ठीक है, चलो अरमान। वैसे ये रिंग काफी रियल लग रही है। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा दूंगी। आई एम सो सॉरी अरमान, पता नहीं मॉम को क्या हो गया है। मैं अभी क्लीन करती हूँ। ठीक तो लग रहा है, क्या जरूरत है? क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है, हाँ इसको हेल्प करता हूँ। आई एम सॉरी, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं क्लीन कर दूंगी। अरमान,
मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि तुम नीचे सो रहे हो। तुम बेड पर आ जाओ, मैं वहां सो जाती हूँ। मैं ठीक हूँ यार, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा, कल हम रेस्टोरेंट चलेंगे, तैयार रहना। अरमान, लगता है मम्मी है, जल्दी ऊपर आओ, जल्दी जल्दी। संभाल के। और हाँ, किचन से दूध ले लेना। हाँ माँ, ले लूंगी। सॉरी, मेरा पैर क्या था? लगता है मम्मी अभी भी दरवाजा पर है। चली गई। जाऊँ मैं? हाँ, गुड नाइट। ये ऑर्डर करो। ठीक है मम्मा, आज हम आपकी पसंद का ऑर्डर करेंगे। तुम क्या खाओगे? वाह, अरे वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी सड़क छाप जेठानी अपनी फटीचा बेटी के साथ इतने महंगे रेस्टोरेंट में। जो जबान संभल के बात करो। जबान संभाल के बात करूं, वो भी तुम्हारे लिए? और रियली तुम जानती नहीं हो शायद, मेरे पति रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जनरल मैनेजर हैं। तुम्हारे और मेरे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ समझ में आया तुम्हें? ओ मेरी प्यारी बेटी, मैंने सुना है तुमने वेट्रेस का काम शुरू किया है एक रेस्टोरेंट में, है ना? और तुम लोगों के जूठे बर्तन उठाती हो, प्लेटें साफ करती हो। Am I right, darling? संजू, अपनी हद में रहो, हद से मत निकलो। हद में? वो भी तुम्हारे सामने? ये लो, सोनिया भी आ गई। हेलो बेटा। हाय मॉम। हाय बेटा। तुम्हें पता है, सोनिया का फियांसे रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजर है। और उसका मंथली पैकेज पता है 5 लाख है। डू यू नो दिस? कशिश बेटा, तुमको पता है 5 लाख में कितने जीरो होते हैं? नो? मॉम। कशिश, तुम यहाँ पर वेट्रेस के लिए अप्लाई करने आई हो? वैसे संजय, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने इसके साथ सगाई तोड़ दी। वरना ये यहाँ तुम्हें सबके सामने बेइज्जत कर देती। एक मिनट, क्या? कौन सी सगाई तोड़ी? आपको पता नहीं है? अरे कशिश, तुमने मम्मी जी को बताया नहीं? आंटी, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली संजय मेरा फियांसे है और कशिश उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। कशिश, सोनिया क्या बोल रही है? माँ, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारा सच बाद में बता दूंगी। वैसे तुम दोनों यहाँ खाना खाने तो आ गए, पर क्या तुम ये खाना इतने महंगे रेस्टोरेंट में अफोर्ड कर पाओगे? पता चला बाद में बर्तन धोने लग गए। सोनिया, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ओह, रियली? वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे दामाद ने मुझे ये डायमंड रिंग गिफ्ट किया है। देखो। हाँ? तुम्हारे दामाद ने तुम्हें कुछ नहीं गिफ्ट किया? वैसे उसकी इतनी औकात नहीं है जो तुम्हें कुछ गिफ्ट कर सके। क्या बोला आपने? औकात? मेरी औकात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बताओ सासू माँ,
आपका ये दामाद आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया है। प्लीज। क्या कर रहे हो? इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? पकड़े जाएंगे। सॉरी, कुछ नहीं होगा ऐसा। ओह माय गॉड, ये सड़क छाप आदमी फटीचर कहीं का ये इतनी महंगी कार कैसे गिफ्ट कर सकता है? Is this some kind of a joke? कैसे ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही? फेक है क्या? मुझे तो डमी लग रहा है ये। तुम अपने काम से काम रखो और मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। Just shut up! bloody फटीचर औरत। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें शादी के लिए एक लड़का क्या मिल गया? तुम्हारे पंख निकल गए? महारानी समझ रही हो खुद को? हाँ? सोनिया, आई थिंक शादी की इतनी जल्दी थी कि एक सड़क छाप भिखारी से शादी कर ली। वैसे सोनिया बेटा, इसने लड़का भी ना बिल्कुल अपने जैसा चुना। खुद भी भिखारी और वो भी भिखारी। रंजो, मेरे बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे सोचना हुई? भी मत सोनिया, वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। Kashish, stay in your limits, all right? संजय, दूर रहो उससे। ओह, कशिश, कहीं तुमने किसी भिखारी को अपना हस्बैंड तो नहीं बना लिया? एक सेकेंड, ये वही भिखारी तो नहीं है? इसे मैंने देखा है। ये वही है जो कशिश के कैफे के बाहर बैठा रहता है। कशिश, तुमने एक भिखारी को अपना हस्बैंड बना लिया? ये भिखारी तुम्हारा हस्बैंड है? कशिश, ये क्या कह रही है? माँ, आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारा सच बाद में बताती हूँ। अरे, बाद में क्यों बताती हूँ? मैं बताती हूँ ना। कशिश, तुम्हें इतनी जल्दी थी शादी करने की कि तुमने एक रोड साइड भिखारी से शादी कर ली। वेरी नाइस, अमेजिंग। मामा, यू नो व्हाट? मुझे लगता है मैंने कशिश को छोड़कर एकदम ठीक किया। राइट। ये लोगों का झूठा उठाने वाली और वो उसका हस्बैंड लोगों का झूठा खाने वाला। व्हाट अ परफेक्ट मैच। कशिश, क्या ये सच है? तुमने एक सड़क पे रहने वाले से शादी की? क्या मजबूरी थी? क्यों किया तुमने ऐसा? माँ, इसमें अरमान की कोई भी गलती नहीं है। अम्मा, ये आइडिया मेरा था। बस हो गया, मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। मम्मा, लगता है आपकी कार आ गई है। सर, गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। आपकी कार आ गई है। ऐसे और भी मजेदार हिट शोज देखने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए वाव टीवी ऐप।